क्वेश्चन समझते हैं। अ फुटबॉल ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज केप्ट ऑन अ होल ऑफ रेडियस स्मॉल आर मेड ऑन अ प्लेन केप्ट हॉरिजॉन्टली। तो हमारे पास एक फुटबॉल है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और एक होल है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, और ये फुटबॉल इस होल के ऊपर रखा हुआ है। एंड ऑफ द प्लांक इज नाउ लिफ्टेड सो दैट इट गेट्स टिल्टेड मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हम इस प्लांक को उठा करके ऊपर ले जा रहे हैं जिससे कि फुटबॉल टिल्ट हो रही है और एक एंगल थीटा क्रिएट हो रहा है। अब वो हमसे क्या जानना चाहते हैं, सो दैट द फुटबॉल डज नॉट स्टार्ट फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट द फुटबॉल डज नॉट स्टार्ट रोलिंग डाउन। तो हमें ये जानना है कि थीटा की वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है जिस पर फुटबॉल रोलिंग करना स्टार्ट नहीं करती। ये हमारा क्वेश्चन है, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जिस पर फुटबॉल रोलिंग करना चालू नहीं करती। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि इस फुटबॉल के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं। तो अगर मैं देखूं और एक फुटबॉल को हॉरिजॉन्टली प्लेस करूं तो इसके ऊपर इसकी वेट का इक्वली mg डाउनवर्ड लगेगा, लेकिन फिलहाल सिचुएशन में जो फुटबॉल है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस नहीं है बल्कि एक एंगल थीटा बना करके रखी गई है, इसलिए mg के दोनों कंपोनेंट इस पर काम करेंगे और वो होंगे mg sin थीटा और इसके परपेंडिकुलर काम करेगा mg cos थीटा। अब मुझे टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अगर sin थीटा, ये जो mg sin थीटा कंपोनेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है तो फुटबॉल रोलिंग करना चालू करेगी, तो मुझे दोनों को ही इक्वली रखना होगा, क्योंकि फिलहाल ये इसलिए स्टेबल है क्योंकि mg sin थीटा क्लॉकवाइज फोर्स लगा रहा है और mg cos थीटा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगा रहा है, इसलिए नेट फोर्स जो इस फुटबॉल पर लग रहा है वो है 0, इसलिए फुटबॉल अपने मोशन कंडीशन में नहीं आना चाह रही। लेकिन अगर sin थीटा की वैल्यू को बढ़ा दिया जाए तो ये मोशन करेगी, तो मुझे मैक्सिमम थीटा की वैल्यू चाहिए जिस पर कि मोशन पॉसिबल ना हो फुटबॉल के लिए। उसके लिए मैं टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा और दोनों ही mg cos थीटा sin थीटा को इक्वल प्लेस करूंगा। टॉर्क का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं क्या होता है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो दो डिस्टेंस निकालने होंगे, mg sin थीटा कंपोनेंट के लिए और mg cos थीटा कंपोनेंट के लिए। अब मैं यहाँ पर डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। सपोज करिए अगर ये 2r है तो इसका आधा जो है हाफ हो जाएगा स्मॉल r, और यहाँ से अगर मैं इसे मिलाता हूँ तो ये कैपिटल R है क्योंकि ये रेडियस है फुटबॉल की। अब मैं इसे मिला देता हूँ और ये जो डिस्टेंस है वो mg sin थीटा के लिए डिस्टेंस होगा, mg sin थीटा के लिए डिस्टेंस होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट हो गया है। कैपिटल R इसमें हाइपोटेन्यूस है और स्मॉल r इसके अंदर बेस है, तो मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो मैं पाइथागोरस से कैलकुलेट करूंगा जो आपको पता है। तो इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब टॉर्क की वैल्यू यहाँ पर लगाता हूँ। तो mg sin थीटा के लिए अगर हम लिखेंगे तो mg sin थीटा इनटू डिस्टेंस के बेस पे हम लिखेंगे अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू mg cos थीटा के लिए लिखेंगे। यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स जनरेट होगा जो होगा mg cos थीटा, ठीक है। अगर मैं mg cos थीटा के लिए लूंगा तो ये होगा mg cos थीटा इनटू यहाँ पर जो स्मॉल r है वही mg cos थीटा के लिए डिस्टेंस है, तो ये स्मॉल r हो जाएगा, mg टू mg कैंसिल हो गया। sin cos को मैं ट्रांसफर करूंगा sin के अपॉन में आएगा, sin ऑफ थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा इज इक्वल टू स्मॉल r, इसको मैं ट्रांसफर कर देता हूं, ये हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r। ये हो गया आपका tan थीटा की वैल्यू, और tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन मुझे tan थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे मैक्सिमम थीटा की वैल्यू चाहिए जिससे कि वो रोलिंग ना स्टार्ट करे, इसके वजह से sin थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, ये हो गया परपेंडिकुलर स्मॉल r और बेस हो गया है अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालनी होगी ताकि मैं sin थीटा की वैल्यू निकालूं। अब हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस लगाते हैं, ये होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर, इट मींस स्मॉल r स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, r स्क्वायर टू r स्क्वायर कैंसिल,
स्क्वायर से स्क्वायर जो है वो कंपैरिजन में हट जाएगा, सो r इज इक्वल टू h। इट मींस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल R। अब मुझे चाहिए sin थीटा, मैं निकाल लेता हूं। sin थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, स्मॉल r, और हाइपोटेन्यूज क्या है, सॉरी हाइपोटेन्यूज है कैपिटल R। सो आपका आंसर होगा द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द थीटा जिस पर कि फुटबॉल रोलिंग करना चालू नहीं करती है, वो होगा sin थीटा इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। ये रहा sin थीटा इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, और ये है आपका आंसर। तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। लाइट डिस्क मेड ऑफ एल्यूमिनियम अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल इज केप्ट हॉरिजॉन्टली। एक लाइट डिस्क है जो कि एल्यूमिनियम से बनी हुई है, और एल्यूमिनियम जो है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। और ये एक एक्सिस के हॉरिजॉन्टली लगी हुई है, जिससे कि ये फ्री टू मूव करने के लिए फ्री है, and is free to rotate about its axis as shown in the figure. A strong magnetic field vertically at a point above the disk. अब एक डिस्क के ऊपर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यहाँ पर लाते हैं, और आगे क्या कहना चाहते हैं, away from its axis on revolving the magnet about the axis of the disk. अब अगर इस मैग्नेट को हम इस डिस्क के अबाउट रिवॉल्व कराते हैं, तो इस सिचुएशन में हमारे पास कुछ ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है। फर्स्ट इज दैट रोटेट इन दी डायरेक्शन अपोजिट इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट मोशन। तो क्या ये डिस्क रोटेट करने लग जाएगी जिस डायरेक्शन में मैग्नेट रोटेट कर रही है उसके अपोजिट, या फिर रोटेट इन दी सेम डायरेक्शन, या ये डिस्क जो है वो मैग्नेट के सेम डायरेक्शन में रोटेट करने लग जाएगी। नॉट रोटेट एंड इट्स टेम्परेचर विल रिमेन। क्या ये रोटेट नहीं करेगी, ये ऑप्शन सही है, जबकि इसका टेम्परेचर सेम रहेगा। नॉट रोटेट बट टेम्परेचर विल स्लोली राइज, और रोटेट नहीं करेगी लेकिन इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो हम देखते हैं, आप ध्यान से देखिए, हमारे पास एक एल्यूमिनियम की डिस्क है जो कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, लेकिन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हमारे पास है। मैं यहाँ पर एक मैग्नेट बना रहा हूँ, सपोज करो ये मैग्नेट है। अब इसमें से अगर मैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकालूंगा, तो वो आप जानते हो नॉर्थ से इमिट होती है और साउथ पर वो टर्मिनेट होती है। तो मैं अगर देखूं तो वो इस तरीके से निकलती है। अब यहाँ पर जो मैग्नेट रखी हुई है, इस मैग्नेट से जो लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है ये रोटेट करेगी। अब जब ये मैग्नेट अपने डिस्क के अराउंड रोटेट करेगी, तो सपोज करो कि अभी ये यहाँ पर है, थोड़ी देर के बाद ये यहाँ होगी, तो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएंगी। इसका मतलब कि इस रिवॉल्विंग प्रोसेस में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, और नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स कंटिन्यूअसली अपने प्लेस को चेंज करते हुए रिड्यूस हो रही है। तो अगर मैं देखूं तो फाई इट मीन दी मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B अपॉन एरिया, ठीक है। तो B इट मीन दी लाइन ऑफ फोर्स, तो लाइन ऑफ फोर्स अगर रिड्यूस हो रही है तो फाई भी रिड्यूस होगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स भी रिड्यूस होगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है तो उसे कंटेन करना पड़ेगा, उसे इक्वली बना करके रखना पड़ेगा। इसलिए ये मेटल है, एल्यूमिनियम इज मेटल, मेटल की अपर सरफेस के ऊपर क्या होगा, इसके ऊपरी सरफेस के ऊपर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, और ये इंड्यूस्ड करंट ऊपर की सतह को साउथ की तरह रिप्रेजेंट करेगा, और इसके नीचे वाली सरफेस को नॉर्थ पोल की तरह रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर देखो, जो इंड्यूस्ड करंट कहीं पोल्स छोटे छोटे से साउथ पोल्स बन रहे हैं इंड्यूस्ड। अब यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल है और इसके पास यहाँ पर साउथ पोल है, और आप जानते हैं नॉर्थ और साउथ पोल आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो जब नॉर्थ पोल रिवॉल्व कर रहा है तो वो कोशिश करेगा कि साउथ को भी अपने साथ घुमाए। तो इसका मतलब कि जब मैग्नेट रिवॉल्व करेगी तो उसके साथ में ये एल्यूमिनियम की डिस्क भी रिवॉल्व करेगी। तो आपका आंसर होगा रोटेट इन द सेम डायरेक्शन, रोटेट इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट्स मोशन। ये आपका राइट आंसर है।